नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सीधे आपको अयोध्या ले चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और संबोधित कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संत महंत सुरेश दास जी महाराज, पूज्य महंत श्री अधर्मदास जी महाराज, श्री महंत अवधेश दास जी महाराज, रामशरण दास जी महाराज, अयोध्या दास जी महाराज, ज्ञानी गुरजीत सिंह जी, प्रदेश में मेरे वरिष्ठ सहयोगी और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, लोकप्रिय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सचिव और राम जन्मभूमि आंदोलन से ही श्रद्धेय अशोक जी के सानिध्य में रह करके जिन्होंने पूज्य संतों को एक साथ एकजुट करने में महती भूमिका का निर्वहन किया, ऐसे सम्मानीय श्री चंपत राय जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, निवर्तमान मेयर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी और इस नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से महापौर पद के प्रत्याशी महंत श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, सभी पूज्य संतचरण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। पहला चरण 5 मई को संपन्न हो चुका है और द्वितीय चरण में 11 मई को मतदान होने हैं, जिनमें पूरी दुनिया की निगाहें जिस एक क्षेत्र पर लगी हुई है वह है हमारा पवित्र अयोध्या धाम। नगर निकाय चुनाव केंद्र सरकार पर, प्रदेश सरकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना, लेकिन देश और दुनिया जो अयोध्या की ओर लालायित होकर के आना चाहती है, उनको किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होनी हैं, इसका प्रभाव इस नगर निकाय चुनाव के माध्यम से नगर निकाय बोर्ड के गठन करने पर ही निर्भर करता है कि बोर्ड किस प्रकार का गठन होगा, किस प्रकार की सुविधाएं यहां पे जनता को, श्रद्धालुओं को, तीर्थ यात्रियों को उपलब्ध होनी है। उस दृष्टि से यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसीलिए मुझे 5 मई को भी आया था और आज फिर से आपके बीच में आकर के आप सबसे निवेदन करने के लिए मैं आया हूं कि अयोध्या हम सबकी है, अयोध्या के प्रति हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। आज जब भारत बदल चुका है, पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रति लोगों की धारणा बदली है। वैश्विक संकट के समय दुनिया भारत की ओर अब आशा भरी निगाहों से देखती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर एक संकट मोचक के रूप में समस्या का समाधान निकालेंगे। आज जब दुनिया देख रही है, तब उत्तर प्रदेश किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में नहीं रह सकता। हमें बदलते हुए भारत के साथ अपनों को जोड़ना होगा और आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने अपने बारे में बनाई गई धारणा को भी बदलने में सफलता प्राप्त की है। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश, खासतौर पर हमारे पूज्य संतजन, आज से 6 वर्ष पहले आप उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जाते रहेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बहुत अच्छी नहीं होती थी, बहुत अच्छी धारणा नहीं होती थी। पूज्य संतों के बारे में बहुत अच्छी धारणा नहीं होती थी। आज आप जाएंगे, उत्तर प्रदेश के नाम पर हर जगह आपको सम्मान मिलेगा, हर जगह सम्मान मिलेगा। हर व्यक्ति इस बारे में बोलेगा, अच्छा आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, ओ संत हैं तो फिर बोलना ही क्या, फिर उसमें तो वो तो सोने में सुहागा।
हर जगह आपको सम्मान मिलेगा, हर जगह सम्मान मिलेगा। हर व्यक्ति इस बारे में बोलेगा, अच्छा आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, ओ संत हैं तो फिर बोलना ही क्या फिर उसमें तो, और तो सोने में सुहागा है। और मैं कभी कभी इसी बात को लेकर के करता हूं कि भाई इतना ज्यादा सम्मान हो जाता है कि धर्मदास जी अब अयोध्या छोड़े ही रहते हैं हमेशा, यानी अयोध्या से गायब ही रहते हैं। मैं जब भी आता हूं पता लगा कि दिल्ली में है, फिर पता लगता है कि वह कभी उज्जैन में है, कभी कहीं और जगह है। तो मुझे यही भय रहता है कहीं कहीं पाकिस्तान न चले जाए। आज मुझे अच्छा लगता है जब हमारे पूज्य संतों को सम्मान मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो होता क्या था, संतों के बारे में लोगों ने एक धारणा बना दी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उस प्रकार का शासन था। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। आज दंगा नहीं उत्तर प्रदेश में, पिछले 6 वर्ष में आपने देखा होगा कोई दंगा नहीं। उपद्रव होते थे छोटी छोटी बातों को लेकर के, पर्व और त्योहार आते थे, भय और दहशत का माहौल पैदा होता था, पता नहीं कब क्या हो जाए। और आज आप देख रहे होंगे उपद्रव नहीं, अब तो उत्सव ने उत्तर प्रदेश की पहचान बनाई है, दीपोत्सव। याद करिए 2017 से लगातार हम लोग अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में भागीदार बनते हैं, और विगत वर्ष तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उपस्थित होकर के इसको एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर दी। यानी यहां का अयोध्या की पहचान बन चुकी है दीपोत्सव और दीपावली। फिर से हमें त्रेता युग की ओर लेकर के जाता है दीपोत्सव का एक आयोजन। काशी की पहचान बन गई है देव दीपावली, मथुरा वृंदावन की पहचान बन गई है रंगोत्सव का कार्यक्रम। यानी ये सभी चीजें आज एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रही है। और आप देख रहे होंगे कैसे दुनिया लालायित है। इस वर्ष रामनवमी के अवसर पर 35 लाख श्रद्धालु अयोध्या में आए थे, 35 लाख श्रद्धालु। अभी जनवरी में चंपत राय जी के चमत्कार को देखेंगे, जब आप प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य जब संपन्न होगा, 1 करोड़ से कम श्रद्धालु नहीं आने वाला है तब रामनवमी के अवसर पर। और उसके लिए भाइयों बहनों, उसके लिए अपने आप को तैयार करना, क्योंकि अयोध्या जितनी अच्छी होगी, जितनी सुंदर होगी, जितनी स्वच्छ होगी, जितनी सुसंस्कारित रहेगी, उतना ही सनातन धर्म के बारे में, पूज्य संतों के बारे में, हमारे तीर्थ स्थलों के बारे में और भारत के बारे में उतनी अच्छी धारणा देश और दुनिया के अंदर जाएगी। और ये सब सजाने संवारने का काम हम लोग तो, मैं तो एक प्रभु राम का एक सेवक होने के नाते और राम जन्मभूमि आंदोलन में मेरी 3 पीढ़ियों के समर्पण को ध्यान में रख करके मैं एक आत्मीय भाव के साथ अयोध्या आता हूं कि भाई नहीं, मेरा एक दायित्व है कि अयोध्या में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सर्वाधिक समय देता हूं अयोध्या के लिए, एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखने का प्रयास करता हूं। लेकिन सामान्यतः यह सब कार्य नगरीय इकाइयों की, नगर निकायों की जिम्मेदारी बनती है। सफाई की स्थिति कैसी है, व्यवस्था कैसे चल रही है, टैक्सेशन की व्यवस्था कैसे होनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे चलना है, धर्मशालाओं को कैसे देखना है, सड़कों को कैसे बनाया जाना है, कैसे जल निकासी की व्यवस्था होनी है। ये सब काम जो सामान्य बातें होती हैं वह उन नगर निकायों की होती है। और इसलिए नगर निकाय में भी प्रतिनिधि कोई जाए, हमारे पिछले बोर्ड ने अच्छा करने का प्रयास किया, लेकिन पूज्य संतों के बीच से ही कोई जाए और संतों का ही प्रतिनिधित्व वहां पर होता हुआ दिखाई दे। इस दृष्टि से कार्यक्रम हम लोगों ने यहां पर प्रत्याशी के रूप में महंत श्री गृहस्पति त्रिपाठी जी को अपना प्रत्याशी बना करके अयोध्या की जनता को समर्पित किया। वे आपके बीच के हैं, आपके बीच में ही कार्य करने हैं, आपके साथ तारतम्य बना करके, एक समन्वय बना करके अयोध्या को अयोध्या के अनुरूप पहचान दिलाने के इस अभियान के साथ जुड़ जाएं और उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए
अयोध्या कोई भी आए आकर्षित होकर के जाए। अयोध्या कोई भी आए, अयोध्या की सुरक्षा उसको अवैध दिखाई दे। अयोध्या कोई भी आए, अयोध्या कोई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में दुनिया जिस रूप में देखना चाहती है। हम कहीं भी जाते हैं, देश के अंदर, दुनिया के अंदर, जहां कहीं भी जाते हैं, हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा होती है, अयोध्या क्या काम चल रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे वहां कार्यक्रम चल रहा है। यानी कहीं भी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी हम जाते हैं, अयोध्या के नाम पर जो आकर्षण है ये असामान्य है, असामान्य है। वास्तव में हम सबको, और मैं तो इस बात को बार बार कहता हूं कि हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है कि जो इस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देख रही है। जब अयोध्या में प्रभु श्री राम, रामलला अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होकर के, भव्य मंदिर में विराजमान होकर के फिर से हम सब पर अपनी कृपा का प्रकाश बरसाएंगे। अयोध्या वासियों के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के सामने एक संदेश है और दुनिया के लिए भी एक संदेश है। निरंतर सात्विक प्रीति के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में कैसे एक आंदोलन एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और फिर कैसे उस समस्या का समाधान स्वतःस्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई देता है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण उसका प्रमाण है और यह बहुत सारे मार्ग खोलेगा भी, बहुत सारे रास्ते खोलेगा। एक बार फिर से भारत की सनातन धर्म की परंपरा को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाने का यह अभियान है और उस अभियान के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। हमें अपनी भौतिक काया के साथ इस पूरे अभियान के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अयोध्या वासियों को, पूज्य संतों का और हम सब का ये सौभाग्य है कि इस पूरे कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ रहे हैं और इसलिए अयोध्या में मैं विशेष रूप से आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि अयोध्या के बारे में बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन अयोध्या से जब कोई राम भक्त लोकतंत्र के इस पर्व में विजयी बनकर के जाता है, अयोध्या के बारे में अच्छी धारणा बनती है। लेकिन जब राम भक्तों पर गोली चलाने वाला व्यक्ति, बहुत खराब उसका संदेश जाता है, बहुत ही खराब संदेश जाता है। लोगों के मन में एक धारणा जाती है, क्या है ये सब, क्या सबको एक वोट देना होता है, किसी का वोट छोटा बड़ा नहीं है, सबको एक समान रूप से अपना वोट देना है। और मेरी अपील होगी, कल सायंकाल चुनाव प्रचार बंद होगा और 11 मई को चुनाव होना है। एक तो यहां पर जो अपील आपसे की गई है कि कहीं जाना नहीं है 11 मई तक, 11 मई तक यहीं अयोध्या में ही रहना है। और अयोध्या में रहना ही नहीं है, देखिए अयोध्या में जो नगर निगम का दायरा बढ़ा है, कुछ हम नए गांव हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र के भी यहां पर जोड़े हुए हैं अयोध्या के दायरे को बढ़ाने के लिए। अयोध्या नाम तो ही बाद में, जब आपकी अपनी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन की सरकार आई, तब ये अयोध्या नाम हम लोगों ने दिया, नहीं तो अयोध्या अलग था, फैजाबाद अलग था, जनपद का नाम भी फैजाबाद था, कमिश्नरी का नाम भी फैजाबाद था। अयोध्या तो एक नगर पंचायत जैसी छोटी सी नगर निकाय थी। हमने सबसे पहले दोनों को जोड़ करके नगर निगम बनाया, बड़ा नगर निगम, जिससे स्मार्ट सिटी के रूप में अब हम इसको सूर्यवंश की राजधानी होने के नाते देश की पहली सोलर सिटी भी बनाने जा रहे हैं। पूरी ऊर्जा, जितनी बिजली होगी, जितनी ऊर्जा होगी, ये सब हाइड्रो पावर, थर्मल पावर नहीं, बल्कि सोलर पावर से ये सब जलेगा और उसके लिए हम एक व्यवस्था बना रहे हैं, बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं यहाँ का। वह कार्यक्रम तो उस अयोध्या के बारे में पहले नगर निगम बनाया। नगर निगम इसलिए जिससे अयोध्या को एक स्मार्ट सिटी और एक सेफ सिटी के रूप में, एक सुरक्षित, सुंदर और सुव्यवस्थित सिटी के रूप में विकसित किया जा सके। अयोध्या के भाग्य से फैजाबाद का ही विकास हो जाएगा इसकी बात में, और इसीलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम किया गया। फिर जनपद का नाम बदला,
फिर कमिश्नरी का नाम भी बदला और अब तो एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देश और दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए अब आपको लखनऊ या गोरखपुर नहीं जाना पड़ेगा, वाराणसी नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अयोध्या से ही फ्लाइट से बैठे और देश और दुनिया के किसी भी कोने में आप जाकर के अपने आयोजन में भागीदार बन सकते हैं। अब यहीं से आपको सारी यात्राएं करनी पड़ेंगी। रेलवे की बहुत अच्छी सेवाएं यहां से प्रारंभ होने वाली है और अभी तो हम लोग एक नई व्यवस्था के लिए कार्य कर रहे हैं। इस चुनाव के बाद तत्काल हम कार्य उस पर सर्वे का काम प्रारंभ करने वाले हैं। आपने देखा होगा 3 वर्ष पहले हम लोगों ने कोरिया की पहली महिला को, यानी वहां की जो राष्ट्रपति हैं उनकी पत्नी यहां आई थी उस कार्यक्रम में, और फर्स्ट लेडी को यहां पर ला करके हमने दीपोत्सव का में मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें यहां सम्मान किया था। कोरिया, साउथ कोरिया जो दक्षिण कोरिया है, वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो वहां की परंपरा है, वो परंपरा अपने को कहती है कि वह उनकी जो रानी थी वो अयोध्या की राजकुमारी थी। 2000 वर्ष पहले राजकुमारी अयोध्या से होते हुए जल मार्ग से कोरिया पहुंची थी और उस जल मार्ग पर उन्होंने व्यापक कार्य भी किया है। अयोध्या को फिर से हम जल मार्ग, वाटरवे अयोध्या का प्रारंभ करने की तैयारी करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा काशी से यह कार्य प्रारंभ हो चुका है। अब काशी में बड़े बड़े जलयान आ रहे हैं और गंगा जी में जितना जहां जल है उससे कम सरयू जी में नहीं है। केवल नदी के पानी को चैनलाइज कर देना है। इस पर हमारा कार्य चल रहा है और फिर यहां से टूरिज्म के लिए भी और साथ साथ अयोध्या से ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। यहां पे एक्सपोर्ट के लिए भी पूर्वी बंदरगाह से जोड़ने के लिए, हल्दिया से जोड़ने के लिए एक नया माध्यम भी ये प्राप्त होगा। ढेर सारी संभावनाएं बनने जा रही हैं। उन संभावनाओं के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए आज मैं स्वयं आपके पास फिर से आया हूं अपील करने के लिए कि अगले 3 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन 3 दिनों में मेरी पूज्य संतों से अपील होगी। 60 वार्ड हैं, 60 टोली आप लोग बनाइए और एक एक वार्ड में जाकर के अपने बीच के ही महंत श्री गृहस्पति त्रिपाठी जी के समर्थन में और उनकी पूरी बोर्ड को गठन करने के लिए जनता जनार्दन से अपील कर दीजिए। यद्यपि घूमने के लिए तो अकेले धर्मदास जी को मैं कहूं तो सुबह से लेकर शाम तक अगर उनको 60 वार्ड में दक्षिणा मिले तो 60 में घूम जाएंगे, 60 में ही घूम जाएंगे एक दिन में ही। लेकिन 60 टीमें बन जाएं और पूज्य संत कहीं भी जाएंगे लोग आशीर्वाद मानेंगे। 60 वार्डों में संतों की उपस्थिति किसके लिए? महंत गृहस्पति त्रिपाठी जी के लिए, कमल चुनाव चिन्ह के लिए। चुनाव अयोध्या का है, अयोध्या की बुनियादी सुविधाओं के लिए है, यहां के आश्रमों की व्यवस्था को व्यवस्थित करने की है। हर आश्रम में शुद्ध जल की आपूर्ति हो सके, जल निकासी की व्यवस्था हो सके, चमचमाती हुई अयोध्या दिखती रहनी चाहिए, कूड़ा प्रबंधन का बेहतर व्यवस्था हो और अयोध्या कोई भी आए आकर्षित होकर के जाए। इस कार्यक्रम के लिए है और इसके लिए मेरी अपील होगी। ये 60 टीमें आज ही इन पूज्य संतों के सानिध्य में तो माननीय चंपत राय जी का सहयोग ले सकते हैं और साई जी, आप, लल्लू जी महाराज और वेद प्रकाश जी मिलकर के पूज्य संतों का आशीर्वाद दीजिए। 60 टीमें 4 ही घर में जाएं, लेकिन जाएं जरूर वार्ड में। मुझे लगता है बहुत अच्छा कार्य होगा। भैया बहनों, ये तो हमारा अपना कार्य है और यह कार्य इसलिए क्योंकि अयोध्या के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। भगवान ने हमें भेजा है अयोध्या में तो कोई पुण्य कार्य जरूर किया होगा और उस पुण्य के नाते अयोध्या में सेवा करने का अवसर जो प्राप्त होना ये प्रत्येक के बस की बात नहीं है। हर एक को यह अवसर नहीं प्राप्त होता है।
इसलिए इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके आप अपने बीच के ही महंत श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी को और उनके साथ 60 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह को जिताने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं यही अपील आप सबसे करने के लिए आया हूं। मैं एक बार फिर से आप सभी पूज्य संतों का, पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का और आप सभी पूज्य संतों का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से अयोध्या से जीत करके एक बार अयोध्या जैसा एक नगरी के रूप में विकसित करने में, यहाँ की बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे। आप सबके प्रति, और आप यहाँ पर आए, आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।